Here we go. वैसे तुम कजिन्स काफी क्लोज नहीं हो? मैंने इन तीनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। मैंने इनमें कोई फर्क नहीं रखा। फर्क रखना चाहिए था ना अंकल, वैसे भी अभी बच्चे नहीं रहे और आबिस तो गैर है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अल्लाह ने रिश्तों में फासले किसी वजह से बनाए ना। मैं किचन देखता हूँ। जीनिया, बेटा आओ मेरे पास बैठो। आज इस वक्त मुझे मेरा फहद बहुत याद आ रहा है। किस मजबूरी से सारी खुशियां छोड़कर चला गया। दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन। साथ हफ्सा की बातों की वजह से जीनिया का मूड इतना खराब था, इसीलिए मैं वहाँ पर रुकना चाह रही थी। आप मुझे रुकने देते, एक रात की तो बात थी। महिला, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि एक रात से क्या फर्क पड़ता है। कल चले जाएंगे। कल चले जाएंगे? कल कैसे जा सकते हैं? हफ्सा की दावत है कल। तो चंद दिन बाद चले जाएंगे, हनीमून के बाद चले जाएंगे। व्हाट्स द बिग डील? तुम्हें पता है अला आई थी और बता रही थी कि वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं। अच्छा, अब तुम उनके हनीमून से भी जेलस हो रही हो? कैसी बातें कर रहे हो यार, अब अपनी बहन से जेलस होंगी मैं? मुझे तो बस ये दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसीलिए लोग बातें सुना रहे हैं। तो क्यों सुनती हो तुम किसी की बातें? हम तो साथ हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। महसूस तो नहीं कर सकते ना। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। लेकिन जीनिया, अला, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। तुम मेरे लिए सबसे अलग हो, सबसे मुनफरद और सबसे ज्यादा स्पेशल। पता है, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत खुशी होती है और डर भी लगता। रिश्तों में इतना पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता। वैसे अच्छा भी लगता है क्या? आपका इस तरह से पॉजेसिव होना मेरे लिए। हाँ, you guys are always confused. पता ही नहीं है कि चाहिए क्या। अब तो ओके। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे अंगारों पर भी चलना पड़ा, उस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगा, चाहे मेरा पूरा वजूद अंगारों पर जल जाए। ऐसे भी तुम्हारी मोहब्बत में जल ही तो रहा हूं। इस वक्त तुम्हारी जुदाई में सुलग रहा हूं। पता है जीनिया, तुम नाराज होती हो ना मुझसे, और जब इस तरह मेरा फोन नहीं उठाती हो, तुम्हारे तस्वर को मनाता रहता हूँ, माफी मांगता रहता हूँ। सच बताऊं तो दिल ही नहीं लग रहा है। इतना बड़ा शिकागो, ऐसा फील कर रहा हूं जैसे एक अगवा किया हुआ बच्चा हो, अपनों से दूर, सबसे अलग। खैर, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, होपफुली लास्ट होगी। उसे रैप अप करके जल्द वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होऊंगा फिर। आई लव यू। मैंने बहुत सोचा है चचा अब्बा। मेरे लिए आप दोनों ही माँ बाप हैं, मगर कुछ फैसले मसलियत के तहत ही सही, लेकिन
बहुत जरूरी होते हैं, और मेरा ये फैसला भी। ये तुम कह रहे हो आबिस? जानते हो तुम्हारे मुंह से तुम्हारा ये फैसला सुन के कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। जानता हूं, मुझे भी आप लोगों को ये फैसला सुनाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। मगर इंसान कभी कभी इंतहाई मजबूरी में जुर्म कर बैठता है चच्ची। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मत करो ये जुर्म आबिस। तुम बस लोगों की बातों की वजह से हमें इस घर में तन्हा करके चले जाओगे। हाँ? अरे बेटे हो तुम, मेरे सहारा हो हमारा। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुम हमारी जिंदगी में हमारे साथ मौजूद हो। देखो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ आबिस, अगर तुम ये घर छोड़कर गए ना तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये कहीं नहीं जा रहा है। ये फैसला करने का इख्तियार इसका नहीं है, मेरा है। और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना फिर देख लेंगे। चाचा आप मेरी शादी का छोड़ें, आप आयला और जीनिया की शादी का सोचें, उनके ससुराल का सोचें। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दी एंड हूं तो मैं कजन ही ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनके ससुराल में तुम कोई भी यहाँ ऐसी... से कहीं नहीं जाओगे। बाबा एक बात बताएं, अब हमारे घर में जो कुछ भी होता है ससुराल होने की वजह से ये थोड़ी जरूरी पड़ता है कि सासे और नंदे कुछ भी बकवास करती फिरे। कोई हद होती है। अमीन देखिए, हम जाने, हमारा रिश्ता जाने, हमारा कजन जाने, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। ओके और आप ना वैसे भी इसकी बातों में ना आया करें। आपको नहीं पता, बहुत सेल्फिश है ये। आप लोगों की ना हमदर्दियां और मोहब्बत बटोरने के लिए मस्कीन बना घूमता फिरता है। अब आप मुझे खुद बताएं, कभी आपने इसके मुंह से ना सुनी? ड्राइवर बनवा लो, बावर्ची बनवा लो, वेटर बनवा लो, सब बनने को तैयार है। कभी ना भी नहीं कहेगा अपने मुंह से, एक आवाज देने की देर है। देखा, रुला दिया ना माँ को। यही चाहते थे ना तुम, है ना? देखो बेटा बनो, बेटा, नॉर्मल बेटा। ये क्या गिड़गिड़ाते रहते हो 24 घंटे? एहसान एहसान एहसान, मतलब बात सुन लो मेरी कान खोल के। आइंदा के बाद तुमने यहाँ से जाने की बात भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बेटा, अल्फाज नामुनासिब हो सकते हैं लेकिन कह तो सही रही है। हमें जीनिया की तरह प्यार करना नहीं आता, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि बेटियों वाले घर में बेटों के एहसासात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बेटा उस घर का सुकून होता है जो अपनी जगह मजबूती से खड़ा होता है। और तुम हमारे घर के सुकून हो। देखने वाले तो यही देखेंगे ना कि इनके घर का सुकून अपनी जगह मजबूती से खड़ा हो। इसलिए तुम कान खोलकर सुन लो आबिस, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे?